एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल NY हेल्थ केयर में। मेरा नाम है हितेश और आज मैं बात करने वाला हूँ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के बारे में। प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है हमारी पब्लिक हेल्थ के लिए, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिनका एम होता है रिस्क रिड्यूस करना और थ्रेट्स रिड्यूस करना, जिससे हमारी हेल्थ ख़राब हो। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े इंटरवेंशंस आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमॉर्डियल प्रिवेंशन के बारे में। प्रिमॉर्डियल प्रिवेंशन का मतलब होता है उन रिस्क फैक्टर्स को एमर्ज करने से रोकना जो कि अभी तक आए नहीं हैं। एग्जाम्पल के लिए एडल्ट हेल्थ के कुछ इश्यूज़ जैसे कि ओबेसिटी यानी कि मोटापा एंड हाइपरटेंशन। इन सब की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है और इनको रोकने के लिए बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हार्मफुल लाइफस्टाइल से दूर रहें, ख़राब खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं और जंक फूड से दूर रहें। फिर इसके बाद आती है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन हमारी उन डिजीज़ और इंजरीज़ के अगेंस्ट डिफेंस होता है जिसका एम होता है कि उन इंजरीज को होने से रोकें। एग्जाम्पल के लिए सरकार ने जैसे एक लॉ निकाला कि ये एक पर्टिकुलर केमिकल वाला प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि इससे चांसेस हैं कि किसी को कैंसर हो सकता है या किसी को कोई और बीमारी हो सकती है। इसके अलावा हेल्दी हैबिट्स प्रमोट करना, एक्सरसाइज प्रमोट करना और टीकाकरण प्रोग्राम प्राइमरी प्रिवेंशन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब की जाती है जब डिजीज़ या फिर इंजरी हो चुकी है। इसका एम होता है उनका इम्पैक्ट रिड्यूस करना। एग्जाम्पल के लिए रेगुलर स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाते हैं ताकि शुरुआती स्टेजेस में ही डिजीज़ का पता चल जाए और फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। उसके हिसाब से वर्क कंडीशंस या फिर दवाइयों के द्वारा डिजीज़ की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आता है टर्शरी प्रिवेंशन। इस तरह की प्रिवेंशन में जिन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, बहुत लंबे टाइम से जो लोग बीमार रह चुके हैं, जैसे कि किसी को हार्ट की बीमारी है या फिर किसी को कैंसर की बीमारी है, तो ऐसे लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर बनते हैं जिनका एम होता है कि ऐसे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव की जाए उनकी बीमारी के साथ साथ। अब मैं आपको बताना चाहूँगा मोड्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में। इंटरवेंशंस किए जाते हैं ताकि डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़ में रुकावट आ जाए। जनरली इंटरवेंशन के 5 मोड होते हैं जिनका रिलेशन होता है हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से, एजेंट से, होस्ट से और इन्वायरमेंट से। सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन है हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन में लोगों को एजुकेट किया जाता है हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में और हेल्दी बिहेवियर के बारे में। ये शुरुआत में ही डिजीज़ से लोगों को बचा के रखती है। इसके बाद आता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के एग्जाम्पल हैं इम्यूनाइजेशन। कुछ बीमारियां जो कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फैली है, उनके लिए सरकार टीकाकरण का इंतज़ाम करती है और ये इंश्योर करती है कि सभी लोगों का टीकाकरण हो। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में अपनी डाइट चेंज करना भी आता है, जिसमें हम उन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करते हैं जिससे वो पर्टिकुलर बीमारी ना हो। तीसरा मोड ऑफ इंटरवेंशन है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जितनी जल्दी बीमारी का पता चल जाता है उतना ही जल्दी बीमारी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बीमारी ठीक होने के। सिम्टम्स जितनी जल्दी पता चलते हैं उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसके बाद आता है डिसेबिलिटी लिमिटेशन। दोस्तों, डिसेबिलिटी लिमिटेशन का एम होता है कि या तो वो बीमारी को रोक दे या फिर बीमारी से होने वाले लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट को रोक पाए। जैसे कि अगर कोई बीमारी है जिससे आपके किसी ऑर्गन को परमानेंट नुकसान पहुंच सकता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। इसके बाद आता है रिहैबिलिटेशन। बीमारी होने के बाद हमेशा काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं। जो लोग बीमार होते हैं उनको हॉलिस्टिक अप्रोच द्वारा मेडिकल, वोकेशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल मेजर्स का इस्तेमाल करके रिहैबिलिटेट करने की कोशिश की जाती है। इसका पर्पज़ होता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और उनका सोशल इंटीग्रेशन रिस्टोर किया जाए। एग्जाम्पल के लिए वो लोग जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट करा के आए हैं वो रिहैबिलिटेशन का सहारा लेते हैं।
रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें काफ़ी सारे हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि रिहैबिलिटेशन में काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कल्चरल फैक्टर्स, सोशल स्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन लिमिटेशन। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि इंटरवेंशंस किस किस डिफरेंट लेवल के होते हैं, प्राइमोर्डियल से लेकर टर्शरी तक, और इंटरवेंशन किस किस तरह से होते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल NY हेल्थ केयर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।